न प्रभु को भुलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में मैया न आंसू बहाना, न प्रभु को भुलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में मैया न आंसू बहाना, न प्रभु को भुलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में मैया मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में मैया संसार से सबको एक दिन है जाना, संसार से सबको एक दिन है जाना। न चलता बहाना, सबको है जाना। मेरी याद में मैया सबको भुलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में मैया हरि बोलो। जुदा तेरी मंजिल, जुदा मेरी राहें, मुझे देखेगी ना मैया तेरी निगाहें। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मुझे देखेगी ना मैया तेरी निगाहें। मुझे झूठी दुनिया से, मुझे झूठी दुनिया से है दूर जाना। न प्रभु को भुलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में मैया न आंसू बहाना, न प्रभु को भुलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में मैया मैया मेरा दिल नहीं हूँ मैं मैया सेवा के काबिल। रो रो के कहता है मैया मेरा दिल नहीं हूँ मैं मैया सेवा के काबिल। मेरे नाम की जगह वो श्री राम नाम
न प्रभु को भुलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में मेरा न आंसू बहाना, प्रभु को भुलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में मैया। उठा लो मखंजर ना करो दर्द दिल में, बना मन को पात्र, काटो सिर को छन में। बड़े उपकार सेवा नहीं भूल जाना, भुलाना, मुझे भूल जाना, तेरी याद में मैया न आंसू बहाना, न प्रभु को भुलाना, मुझे भूल जाना, तेरी याद में न आंसू बहाना, न प्रभु को भुलाना, मुझे भूल जाना। संसार से सबको एक दिन है जाना, चलता बहाना, एक दिन है जाना, मेरी याद में मैया आंसू बहाना, प्रभु को भुलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में मैया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आखिरकार बेटे ने कहा, माता मेरे मोह में मत फंस, मेरी याद में आप रो रही, ये मत कर, उस भगवान को याद कर, उस प्रभु को मत भुलाना और अपने कर्म को मत छोड़ना। आखिरकार उन दोनों ने अपने बेटे को काट ही दिया। सेठ ने अपना पुत्र मार कर उसको खून निकाल लिया, आग जलाकर उसको पकाया, लोटे में फिर डाल दिया। अब खून निकाल कर रोते रोते दोनों ने उस खून को जब सेठ के उस कोढ़ी के पास आए, भगवान शंकर तो अंतर्यामी ने देख रहे थे सारा हाल। दिन हुआ तो कोढ़ी के कमरे में सेठ सेठानी आए हैं, अंतर्यामी भोले बाबा लोटे में क्या लाए। कोढ़ी ने कहा, बोले अरे भगत ये क्या लाया लोटे में। कहा सेठ ने औषधि है ये आपके खातिर लाए हैं। कोढ़ी बोला, संत बोलो विष तो नहीं लेकर आए हैं। अरे सच बोलो, विष तो नहीं लाया है मुझे मारने के लिए। बोला रोज इसे आप आइए, चलो कल्याणी कर देते, ऐसे ही कोई इसका दूर कर देते। मारना चाहते हो मुझको, क्या आपके मन में आया है। इतना सुनकर सेठ ने उसको सारा हाल सुनाया है। बोले मारना चाहते हैं मुझे। सेठ ने कहा, बोले नहीं बाबा ऐसा नहीं हम करना चाहते, ये दवाई है। पर है क्या दवाई ये बताओ ना मुझे पहले, ऐसे नहीं मैं पीऊंगा इसको। क्रोध से बोला कोढ़ी, क्या हम। अब उसने कहा ये मेरे बेटे का खून है,
क्या कहा? बोले जी मेरे बेटे का खून है। 2 कदम ऐसे पीछे बेचारा चला नहीं जाता तो मैं पीछे हटा। बोले हम कोई राक्षस है? ये किसने आपको कह दिया कि पुत्र का हम जो है वो आदमी का खून खाते हैं? हम क्रोध से बोला कोड़ी, क्या हम आदमियों को खाते हैं? संभालो अपने घर को, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। चलो हम यहाँ से अपनी सुंदरी को कहा, बोले चल यहाँ से, ये तो भाई हम बहुत बुरे आदमी, ये आदमियों को मारकर हमारे पास लाए, हम कोई राक्षस हैं कि खून खाने वाले हैं किसी का? नहीं महाराज, आप क्षमा कीजिए, आपकी ये पत्नी से ही पूछा था ये इलाज। कहा सेठ ने, महाराज क्या इसमें दोष हमारा है? आपकी पत्नी के कहने पर हमने बेटा मारा है। आपकी पत्नी ने कहा तभी हमने काम किया, कोई अपनी इच्छा से नहीं। कोड़ी बोला याद आ गया, हाँ वाक्य एक बार ये मुझे था कोड़ पहले भी, पर ऐसा नहीं हुआ था कि कोई बोला याद आ गया, बात ये बड़ी पुरानी है। कोई बोला याद आ गया, बात ये बड़ी पुरानी है। बिल्कुल राजी हो गया था, ईश्वर की मेहरबानी है, ईश्वर की मेहरबानी है। हाँ बिल्कुल राजी हो गया था, ईश्वर की मेहरबानी है, ईश्वर की मेहरबानी। क्या हम बोले? किया था उस दानी ने, कैसा किया है आपने? कैसा किया था उस दानी ने, कैसा किया है आपने? लेकिन खून पिया था अपने बेटे का माँ बाप ने, बेटे का माँ बाप ने। लेकिन खून पिया था अपने बेटे का माँ बाप ने, बेटे का माँ बाप ने। भूले कैसे भूले, कैसे भूले, कैसे भूले, कैसे शंकर भगवान की जय। कोढ़ी बोला याद आ गया, कोढ़ी बोला याद आ गया, बात ये बड़ी पुरानी है, बिल्कुल राजी हो गया था मैं, ईश्वर की मेहरबानी है, वाकया में ठीक हो गया। पर थोड़ा सा फर्क है। बोले क्या? बोले ऐसा किया था उस दानी ने जैसा किया है आपने, लेकिन खून पिया था अपने बेटे का माँ बाप ने। खून तो माँ बाप ने पिया था, मैंने थोड़े पिया था। बोले अच्छा। बोले ऐसा है, माँ बाप दोनों खड़े हो गए, अब खून को हाथ में था। बोले आपको बेटे को मार दिया तो पीने में क्या हाथ, जरूर ठीक तो होना चाहिए। आप बांट कर पी ले तो निश्चय ठीक हो जाऊंगा।
और मुश्किल तो बड़ा मगर दुख से छुटकारा पाऊंगा। अरे आपको हेलो हेलो हेलो। आप ऐसा कीजिए कि जैसे ये खून पीने वाले उसके माँ बाप थे, ये खून बांट कर लिया हाथ में, यूं ही सेठ सेठानी ने साक्षात होकर दिया दर्शन उनको शंभू भवानी ने। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसा खून जब हाथ में लिया तो भगवान कोढ़ी भी दूर हो गया, सुंदरी भी। अंतर ध्यान पर पार्वती और भगवान शंकर खड़े हैं, दोनों ने आशीर्वाद दिया। अरे सेठ जी, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, 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 मेरे भोले बाबा को। अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू। डमरू को देख के, डमरू को देख के मतारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरी भोले बाबा के आंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के आंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कानों पे झोली, मेरे भोले बाबा के कानों पे झोली। झोली को देख के भिखारी न समझो, झोली को देख के भिखारी
भोले बाबा के त्रिशूल करने, भोले बाबा के त्रिशूल करने, मेरे भोले बाबा के त्रिशूल करने, मेरे भोले बाबा के त्रिशूल करने, त्रिशूल देख के शिकारी न समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर दोनों माता पार्वती दोनों खड़े सामने। मांगो क्या चाहती हो, खुश हो गया भोले भंडारी ने, मुझको मेरा बेटे दे दो, कहा सेठ की नारी ने। भगवान शंकर ने कहा बोले आप क्या चाहते हो, बोले हमारे बेटे को वापस दे दो। शिव भोले आवाज लगाओ, जब आवाज लगाई है, हंसता हंसता बेटा आया, सेठानी हर्षाई है। आवाज लगाई, बेटा हंसता हंसता खड़ा सामने। सेठ ने मांगा दुख ना हो कोई संसार दुनिया में, शंकर भोले कीर्ति होगी सेठ तुम्हारी दुनिया में, और तुझे उपकारी सेठ के नाम से प्रसिद्ध किया जाएगा। आपने ये सबके आगे ये साबित कर दिया कि भक्ति क्या चीज होती है। अब भगवान शंकर ने कहा बोले देख पार्वती तू कहती थी कि धरती किसके सहारे पर टिकी हुई है, ये के पति पत्नी आनंद हुए जब जितना फरमान हुए, पति पत्नी आनंद हुए जब इतना फरमान हुए, भक्त से सुंदर महलों में पर शंकर अंतर ध्यान हुए, शंकर अंतर ध्यान हुए, भक्त से सुंदर महलों में शंकर शंकर अंतर धाम हुए। धन्य ऐसे मानव शिव से पार्वती तब कहती है, धन्य ऐसे मानव शिव से पार्वती तब कहती है, शंकर भोले जी के सिर पर पृथ्वी स्थिर रहती है, पृथ्वी स्थिर रहती है, शंकर भोले जी के सिर पर पृथ्वी स्थिर रहती है, पृथ्वी स्थिर रहती है।
पति पत्नी आनंद हुए जब इतना फरमान हुए, और भक्त थे सुंदर महलों में वे शंकर अंतर ध्यान हुए। शेर सेठानी उस महल में रह गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। धन्य ऐसे मानव शिव से पार्वती तब कहती, पार्वती ने कहा कि धन्य हो ऐसे भक्तों को। शंकर बोले तो इन्हीं के सिर पर पृथ्वी सिद्धर रहती है, कि इन्हीं के सारे पर जो पृथ्वी, ऐसे ऐसे भक्त मेरे और बहुत हैं, इन्हीं के सिर पर जो पृथ्वी आज ठहरी हुई है। तो ये प्रसंगदायक भगवान शंकर भोले बाबा का जो मैंने आपके समक्ष पेश किया, आप सबने इसे पूरे प्रेम के साथ